रात के उस हिस्से में जब हवा भी अपने कदमों की आवाज सुनकर डर जाए, एक आकृति जंगल के रास्ते लड़खड़ाती जा रही थी। बारिश पत्थरों की तरह गिर रही थी और आसमान की गड़गड़ाहट हर बार ऐसे लगती जैसे किसी ने धरती पर कोड़ा मारा हो। वो आदमी, राजा भैरव सिंह, इलाके का बदनाम डाकू, अपने कंधे से रिश्ते खून को थामे हुए चल रहा था। पीछे पुलिस की टुकड़ी थी, आगे अंधेरा और एक घना अनजान जंगल। उसकी सांसें भारी थीं, जूतों के नीचे कीचड़ चिपक रहा था और हर कदम जैसे मौत के करीब ले जा रहा था। तभी दूर उसे एक हल्की सी रोशनी दिखी, किसी झोंपड़ी से आती हुई। भैरव ने होंठ दबाए, एक पल ठिठका, फिर कहा, शायद आसरा मिल जाए, चाहे बस कुछ घंटों के लिए ही सही। झोंपड़ी के अंदर धीमी धीमी लौ झिलमिला रही थी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, लकड़ी की चरमराहट हवा के साथ गूंज रही थी। वो भीतर दाखिल हुआ और वहीं जम गया। कोने में एक औरत बैठी थी, बिना आवाज किए। उसकी आंखें बड़ी थीं, पर अजीब बात ये थी, वो पलकें नहीं झपका रही थी। लंबे खुले बाल, पैरों में न कोई चप्पल न पायल, सिर्फ मिट्टी लगी एड़ियां। भैरव हाँफते हुए बोला, मेरे जख्म से खून बह रहा है, मदद कर दो। औरत उठी। उसकी चाल धीमी थी, जैसे हवा में तैर रही हो। वो पास आई, बिना कुछ बोले उसने दीवार के पास रखे पुराने कपड़े से उसका जख्म बांधना शुरू कर दिया। भैरव को अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे उसके हाथ ठंडे हों, बहुत ठंडे। नाम क्या है तेरा? उसने पूछा। औरत मुस्कुराई, एक धीमी अजीब मुस्कान। नाम रखने वाले तो बहुत पहले मर गए, उसने कहा। अब तो लोग बस मुझे इधर की औरत कहते हैं। भैरव ने निगल लिया। बाहर तूफान और तेज हो गया था। बिजली की चमक ने झोंपड़ी की दीवारों को नीला कर दिया। कुछ खाने को है? वो सिर झुकाकर बोली। अंधेरे के बाद खाना अच्छा नहीं होता। क्यों? वो बस मुस्कुरा दी और पास रखे मिट्टी के बर्तन में से पानी निकालकर उसे दिया। भैरव ने एक घूंट लिया। पानी ठंडा था, पर स्वाद में कुछ अजीब सा धातु जैसा था, शायद लोहे की गंध या खून की। कुछ देर बाद वो कोने में बैठ गया, अपनी बंदूक पास में रखी। औरत दीवार की तरफ पीठ करके बैठी थी। उसके बाल जमीन पर फैले हुए थे, जैसे कोई काला साया। वो कुछ गुनगुना रही थी। शब्द समझ नहीं आ रहे थे, पर सुर ऐसे थे जैसे कोई लोरी गुनगुना रही हो, किसी मरे हुए बच्चे के लिए। भैरव ने थकी हुई आवाज में कहा, सुबह होते ही निकल जाऊंगा, बस थोड़ी देर ठहरना है। वो बिना पलके झपकाए बोली, ठहर सकते हो, बस एक बात याद रखना। क्या? आधी रात के बाद लालटेन मत जलाना, चाहे बाहर कुछ भी सुनाई दे। भैरव ने हंसकर कहा, मैं किसी से नहीं डरता, न औरत से न भूत से। वो बस बोली, डर जरूरी नहीं कि हमेशा दिखाई दे। रात के 12 बजने में 5 मिनट थे। तूफान अब थमने लगा था। भैरव को नींद आने लगी, लेकिन तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज आई, धीमी, गीली मिट्टी पर चलते किसी भारी चीज की। भैरव ने झट से लालटेन उठाई। वो औरत उसे देख रही थी, वही बिना पलकें झपकाए नजरों से। मत जलाना, उसने धीरे से कहा, पर भैरव ने हंसकर बात काट दी। देखता हूं कौन है बाहर, मेरा पीछा करने आया होगा। क्लिक, लालटेन जल उठी। रोशनी जैसे ही कमरे में फैली, भैरव की सांस अटक गई। छत से सैकड़ों चूड़ियां लटक रही थीं, लाल, हरी, सुनहरी, लेकिन हर एक से टपक रहा था खून। कुछ चूड़ियां तो ताजा थीं, खून अब भी टपक रहा था उसके सिर पर। भैरव पीछे हट गया, दीवार से टकराया। ये क्या है? उसकी आवाज कांप गई। औरत धीरे से बोली, वो सब जिन्होंने मुझे प्यार किया। उसकी आवाज में दर्द नहीं था, बस एक ठंडी खालीपन। हर आदमी जो रुका, उसने लालटेन जलाई। भैरव ने बंदूक उठाई। तू कौन है? वो मुस्कुराई। जिन औरतों का कोई नाम नहीं होता, उन्हें दुनिया चुड़ैल कह देती है। बाहर फिर बिजली चमकी और उस रोशनी में उसका चेहरा कुछ और हो गया। त्वचा पीली, आंखें बिल्कुल काली और होठों पर खून की लकीर। भैरव के हाथ कांपने लगे। मुझे जाना होगा। वो उठकर भागने लगा। दरवाजा खोला और सामने उसका घोड़ा पड़ा था। त्वचा उतरी हुई, आंखें खाली गड्ढों में बदल चुकी। भैरव ने उल्टी सी चीख निकाली, पीछे मुड़ा। झोंपड़ी खाली थी, बस लालटेन की लौ कांप रही थी और हवा में वही धातु जैसी गंध। भैरव के पांव कीचड़ में धंसते जा रहे थे। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन जंगल में गूंज अब भी थी, जैसे हर पेड़ उसकी हर सांस सुन रहा हो। वो दौड़ रहा था, हांफते हुए, ठोकर खाकर गिरता,
फिर उठता। पीछे नजर डाली, कुछ नहीं, पर उसे लगा कोई पीछे चल रहा है, नंगे पैर। उसने अपनी बंदूक कस कर पकड़ी और खुद से बुदबुदाया, डर मत भैरव, तू डाकू है, कोई बच्चा नहीं। लेकिन अंधेरे में वो आवाज, छम छम छम, धीमी पर एकदम साफ, चूड़ियों की आवाज। भैरव ने एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे शरण ली। उसका सीना हाँफ रहा था, खून फिर से रिसने लगा था। वो वहीं बैठ गया, सिर थाम लिया, पर तभी उसके पीछे एक धीमी हंसी गूंजी। वो झटके से पलटा। वो औरत वही एक पेड़ की जड़ पर बैठी थी, बाल गीले, चेहरे पर वही मुस्कान और आंखें अब भी बिना झपके उसकी तरफ देख रही थीं। भाग क्यों रहा है? उसने पूछा। तू तो कह रहा था तू किसी से नहीं डरता। भैरव पीछे हटते हुए बोला, तू इंसान नहीं है, तू कौन है आखिर? वो उठी, धीरे धीरे चलती हुई उसके करीब आई। उसके पैरों से मिट्टी नहीं चिपकी, बस पीछे गीले निशान छूटते जा रहे थे, जैसे लहू में भीगे हों। मैं वो हूं जिसे मरे हुए भी भूल नहीं पाते, उसने कहा। मैं उन सब की आखिरी याद हूं जिन्होंने मुझे चाहा। भैरव ने दांत भींचे। मैंने कुछ नहीं किया तुझसे, अभी तक नहीं, वो बोली, पर तू करेगा, सब करते हैं। वो उसकी आंखों में झांकती रही। अचानक उसके कानों में एक और आवाज गूंजने लगी, किसी और की चीखें, किसी और का नाम। वो झोंपड़ी, वो लालटेन, वो सारे मर्दों की परछाइयां, सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा, सिर पकड़ लिया। ये क्या दिखा रही है तू मुझे? वो झुककर उसके कान के पास फुसफुसाई, तेरे अंदर जो खून है वही सबका है। हर मर्द एक जैसा होता है, पहले आसरा मांगता है, फिर हका, और जब हका नहीं मिलता तो जोर। भैरव ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में देखा खुद को। उस रात का दृश्य, जब उसने एक औरत पर जुल्म किया था, किसी गांव की अकेली औरत पर, उसकी याद लौट आई। वो कांप गया। तू इंसान नहीं, तू वो औरत है। वो मुस्कुराई। हाँ, वही जिसे तूने जिंदा जलाया था। भैरव का शरीर जम गया। नहीं, वो तो सालों पहले। हाँ, उसने बीच में कहा, और तब तूने कहा था, मर जा चुड़ैल। अब देख कौन चुड़ैल है। उसके बाल हवा में उड़ने लगे, उसके चारों ओर धुंध फैलने लगी। हर पेड़ से चूड़ियों की आवाज आने लगी, छम छम छम, जैसे सैकड़ों औरतें उसके चारों ओर घूम रही हों। भैरव ने बंदूक उठाई, कांपते हाथों से ट्रिगर दबाया। धाई, गोली चली, पर आवाज कहीं गुम हो गई। वो वहीं खड़ा रहा। औरत गायब हो चुकी थी। बस सामने एक दर्पण जैसा चमकता पानी का टुकड़ा पड़ा था, और उसमें उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। लेकिन उस चेहरे में आंखें उसकी नहीं थीं, वो औरत की थी। वो चिल्लाया, अपने बाल पकड़ लिए। मुझे छोड़ दे, तू जो चाहती है वो ले ले। वो आवाज फिर आई, मैं वही लेती हूं जो मुझसे लिया गया। उसने अपने हाथ उठाए और भैरव का शरीर जमीन से उठने लगा। वो हवा में झूल रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी चमकने लगी, जैसे अंदर से कोई लौ जल रही हो। वो तड़प रहा था, चीख रहा था, मरने दे मुझे। वो बोली, मरना आसान है, पर मैं सजा देती हूँ। उसकी उंगलियां उसके पीठ में ढंस गईं। एक एक हड्डी अलग होती गई और हवा में घुलने लगी, सफेद से लाल, फिर काले रंग की। धीरे धीरे उसकी पूरी रीढ़ खींचकर बाहर आ गई, लचीली, चमकती, खून से लिपटी। वो हड्डी उसकी हथेली में आकर ठहर गई। वो मुस्कुराई और अपनी कलाई में उस रीढ़ से बनी नई चूड़ी पहन ली। सवेरा हुआ। जंगल में पक्षी नहीं थे, बस सन्नाटा। गांव के लोग जंगल की तरफ गए। किसी ने रात को चीखें सुनी थीं। उन्होंने देखा, झोंपड़ी जली हुई थी, राख में सिर्फ एक चूड़ी पड़ी थी। वो औरत वहां नहीं थी, लेकिन हवा में अब भी वही गंध थी, लोहे और खून की। गांव वालों में से एक बुढ़िया बोली, हर साल तूफान की रात कोई न कोई मर्द गायब हो जाता है, और सुबह बस एक नई चूड़ी मिलती है।